हम लोग आदिवासी हैं, बेदिया बहुल क्षेत्र है और हम लोग बेदिया कास्ट में बिलोंग करते हैं। और हम लोग परदादा लोग ये प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं और मनाते रहते हैं। हम लोग का इस त्यौहार में प्रत्येक साल जैसे होता है कि खेती करते हैं, खेती रोपनी करते हैं तो मुर्गा बलि देते हैं, और जब धान कटनी होता है तो सुअर या मुर्गा भी बलि दिया जाता है। यहाँ पर अभी प्रसाद को बनाया जा रहा है और यहीं पर अभी वितरण भी होगा। आप बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया, यानी सबको बराबर मिला है और सबको यहाँ पर बराबर बांटा गया है। आज भी जो आदिवासी समुदाय खासतौर पर बेदिया समुदाय किस तरीके से जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है और अपने रूढ़िगत परंपरा को पालन करता है, कहीं न कहीं रूढ़ी प्रथा को विधि का बल भी दिया गया है। इस ओर प्रसाद का वितरण हो रहा है और दूसरी ओर जिनको प्रसाद मिला है वो बनाना शुरू कर दिया है। हम लोग का प्रकृति का पूजा का नियम है हड़िया और दारू से ही, अगर नहीं डालेंगे तो वो हम लोग का प्रकृति का पूजा का नियम है। जोहार। इस वक्त हम लोग सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के रामपुर गांव में हैं और आज कहीं न कहीं आज पूजा किया गया, ग्राम थान का पूजा किया गया है। कहा जाता है जो आदिवासी का जो परंपरा है, संस्कृति है, कहीं न कहीं जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और जितनी भी पूजा होती है कहीं न कहीं पेड़ों की होती है, ज़मीनों की होती है, फसलों की होती है, कहीं न कहीं गाय बैल पशुओं की होती है, यानी सभी जीव जंतुओं से जुड़े हुए होते हैं। फिलहाल अगर आपको हम पूरा दिखाएंगे, फिलहाल जो देख सकते हैं यहाँ पर जो पुजारी पाहन भी, हम लोग सभी लोगों से वार्ता करेंगे कि क्या कुछ इस पूजा किया गया और क्या कुछ सुरक्षा के लिए पूजा किया गया। आपको ये हमको विजुअल के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी, लेकिन फिलहाल अब सीधे अब जुड़ेंगे हम लोग इस ओर। पहले दादा जोहार। जोहार जोहार। हमारा यहाँ माना बछर दिन एक दिन पूजा करे हो। बछर दिन यानी एक साल में एक साल में एक बार पूजा हम लोग का होता है यहाँ। ग्रामीण पूजा होता है। ग्रामीण गांव के लोग मन जुटते हैं। ग्रामीण क्या नहीं, हम लोग अपने ब्याह के लिए होता है। ब्याह के लिए ना? हाँ, आप लोग 69 का हम लोग खाता है ना, उसी का होता है। हम लोग अपने पूजा करते हैं और सब पूजा करते हैं। माने अगहन महीना में हम लोग पूजा करते हैं सबको। हाँ, करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना धान काटने का आरंभ कर देते हैं। उसके बाद हाँ, यानी सोहराई पर्व के बाद धान कटनी का शुरुआत होता है, तो इस पूजा करने के बाद धान कटनी शुरू कर देते हैं। यानी सोहराई पर्व के बाद सोहराई करें। हाँ, सोहराई पर्व के बाद। अच्छा। उसके बाद हम लोग धान काटने का, अब देखिए अभी तो सामने तो ये वोट आ रहा है तो हाँ, तो वोट आने के बाद इसको हम लोग धान काटने का माने शुरू हो जाएगा। हाँ, और यानी 20 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं वोटिंग होने के बाद शुरू कर देंगे धान काटने के लिए। लेकिन फिलहाल अलग अलग चूल्हा बनाए, इसमें क्या कुछ परंपरा है? हम लोग को देखिए चूल्हा माने अलग अलग प्रोग्राम का है कि माने आपका अलग करिएगा, आप हम अलग करेंगे। माने ब्याह अच्छा एक ही है, लेकिन भाई ब्याह अलग है, इसलिए माने आप अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, सब अपने आप माने ये कर रहा है। लेकिन जो बलि चढ़ाई जाती है तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाएंगे, उसमें बिल्कुल सबको सम्मान दिया जाता है नहीं? क्योंकि आदिवासी परंपरा में कहा जाता है कि कभी आदिवासी समुदाय कभी भेदभाव नहीं करता है, सबको समानता से देखता है। कहीं ना कहीं जो प्रसाद जो होता है उसको भी समान रूप से बांटता है। अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि किसी को ज़्यादा दिया किसी को कम दिया, यानी सबको बराबर मिला है और सबको यहाँ पर बराबर बांटा गया है। फिलहाल ये प्रसाद है और प्रसाद के रूप में अभी ग्रहण करेंगे। तो इसको यहीं पे बनाया जाता है कि घर में बनाया जाता है? हम लोग यहीं पे बनाए जाते हैं। माने कुछ आदमी तो घरों में ले जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ आदमी जैसे कि हम भी घर ले जाएंगे, कोई भी घर ले जाता है, लेकिन सब कोई नहीं खाता है। हाँ, घर में हाँ, किनको कौन कौन नहीं खाता है घर में? जैसे लेडीज नहीं खाता है। जो माने बेटी है, कोई है, यह है, वो है। अच्छा। वो लेडीज लोग नहीं खाता है। इसका शादी नहीं हुआ है, यानी कुंवारी लड़की नहीं खाएगी। और जो औरत, जैसे हम लोग शादी कर लाते हैं, उसको औरत हो गई, उसका बाल बच्चा हो गया, वो सब नहीं खाती, वो सब खाती है। और जो हम लोग का लड़की हुआ ना, वो सब नहीं खाती है। हम लोग अगहन के लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा होता है ना, तो कार्तिक पूर्णिमा में
पूर्णिमा के अगला दिन में हम लोग आदिवासी का ये एगो त्यौहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन आदिवासी का हम लोग जो एगो है ना, जैसे ग्राम थान हुआ, ग्राम थान करते हैं। और क्या बोलते हैं, ये निमटिया ठाकुर बाबा बरुआ कोचा हुआ, इसका भी पूजा करते हैं। और इस पूजा में हम लोग मोटा मोटी पूरा गांव का, जैसे जो हम लोग का भयादी है, कुटुंब है, वो सब मिल करके पूजा जो करते हैं। इसमें एक बरहा पूजा करते हैं, बरहा या सुअर, उसको सुअर बोलते हैं। और हम लोग देहात में बरहा कहाँ पर करते हैं वो पूजा? ये निमटिया ठाकुर बाबा है, यहीं पर ही होता है, यहीं पर होता है। और उसमें जितना भी माने गांव के आदमी हैं, उस आदमी को एक एक ठो भागा दिया जाता है। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उस हिसाब से अपना अपना सब भोग उठा लेंगे। और उस भोग को यहाँ पर जितना चूल्हा आप देख रहे हैं, प्रत्येक घर का सदस्य अपना अपना चूल्हा में बनाएंगे। इन लोग माने यहीं पे बनेगा, घर यहीं पे में बनेगा। उसके बाद जो मुर्गा पूजा होता है, वो मुर्गा पूजा घर में भी उन लोग ले जाता है, लेकिन घर का बगल में बनाता है। हम लोग का आदिवासी का ही परंपरा है, घर नहीं घुसाते हम लोग, वो बाहर में बनाते हैं उसको, है ना। उसके बाद यहीं पर एंजॉय करके अपना हम लोग जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गांव में देखेंगे, अभी भी आदिवासी अपने रूढ़िगत परंपरा को मानते हैं और पेड़ को ही पूजा किया गया है। पेड़ के सामने ही उनका स्थल है। हम लोग आदिवासी है, बेदिया बहुल क्षेत्र है और हम लोग बेदिया कास्ट में बिलोंग करते हैं। और हम लोग परदादा लोग ये प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं और मनाते रहते हैं। हम लोग का इस त्यौहार में प्रत्येक साल जैसे होता है कि खेती करते हैं, खेती रोपनी करते हैं तो मुर्गा बलि देते हैं। और जब धान कटनी होता है तो सुअर या मुर्गा भी बलि दिया जाता है उसमें। तो आज जैसे धान कटनी होगा तो अभी क्या का बलि दिया? अभी फिलहाल पूरा गांव मिल के एगो सुअर बलि देते हैं। उसके बाद कोई भी मानसिक उनसिक जो भी शोध करता है, शोध हो जाता है तो यहाँ के मुर्गा बलि दे देता है। तो जो भी मनोकामना होता है इसका पूर्ण हो जाता है, इतना विश्वास है। कोई नौकरी भी करना चाहता है, यहाँ आके मन्नत करता है तो उसका मन्नत पूरा हो जाता है, तो आके यहाँ मन्नत पूरा कर देता है। और बात रहा कि जैसे अभी देख रहे हैं कि सुअर मीट जैसे भी है खंडित किया गया है, उसमें जितना खंडित होता है, जितना चूल्हा देखे हैं, अभी देख रहे हैं कि अलग अलग चूल्हा बनाया हुआ है। उस चूल्हा में जितना खंडित होगा उतना हर घर में एगो होता है ना कि धान का जो हम लोग बोलते हैं उसको बांध बोला जाता है ना। तो उस बांध को भरने का काम ये देवता करती है कि हर घर में खुशी रहे। जब तक यहाँ पूजा नहीं करेगा वो धान नहीं कट सकता है। और पूरा फसल की सुरक्षा, धान की सुरक्षा, परिवार की भी सुरक्षा करता है। पूरा परिवार की भी सुरक्षा करता है और धान का भी सुरक्षा करता है। इस सुरक्षा का यही नियम है। कई अगर बिना पूछे और बिना पूजा पाठ किए अगर धान कटनी करता है तो बहुत अनहोनी हो जाता है। किसी का बैल मर जाता है तो कई का बकरी मर जाता है तो कोई आदमी ही मर जाता है। ऐसा हम लोग प्रकृति का इतना विश्वास है और हम लोग जंगल का लड़ाई लड़े हैं और जंगल का ही पूजा करते हैं। हमेशा हम लोग प्रकृति का ही पुजारी हैं। हम लोग बेदिया कास्ट से बिलोंग करते हैं और जितने भी हम लोग के अड़ोस पड़ोस जितना भी है इस पूजा के माध्यम से हम लोग बुलाते हैं। सभी को जो भी हो प्रसाद का रूप में उसको हम लोग खिलाते हैं। जितना बढ़ता है उतना हम लोग का धान का घड़ा भरता है। बस परिचय दे दीजिए दादा। मेरा नाम अर्जुन बेदिया है। मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ, थाना सिल्ली, झारखंड राज्य का स्थायी निवासी हूँ। अभी अर्जुन बेदिया से हमारी वार्ता हो रही थी। उन्होंने समझाया कि यह पूरा गांव कहीं ना कहीं बेदिया बाहुल क्षेत्र है, बेदिया बाहुल गांव है और जो हर साल यहाँ पर पूजा पाठ होता है। और फिलहाल यहाँ पूजा हो चुका है, फिलहाल पूजा हो चुका है। और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे और भी लोगों से वार्ता करेंगे। पुजारी यही है दादा जोहार, आप ही पहान हुए क्या? तो फिलहाल हम लोग वार्ता करेंगे पहान से। कल से धान कटी स्टार्ट या नहीं कहा जाए तो पूरा बेदिया परिवार। हाँ बेदिया परिवार और बेदिया परिवार माने आदिवासी समुदाय ही इसमें पूजा। तो अगर बाद काल से हमरा के धान कटिंग चालू हो जाते। अच्छा, हर साल से शुरू हो जाएगा? कल से शुरू हो जाएगा। इस हमने हर साल के हमरा के परंपरा में पूजा लगे। हमें सुदर्शन माझी। फिलहाल हम लोग पूरा दिखाएंगे आपको किस तरीके से लोग जो होते हैं जमीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और किस तरीके से बनता है, किस तरीके से हो रहा है पूरा। अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं
सबका अलग अलग सब हाँ अलग अलग सबका, परिवार है हाँ नहीं? नहीं अलग अलग नहीं, बेदिया समुदाय ही है। बेदिया समुदाय हाँ की? और दोस्ती यारी भी बुलाया है, जो बाहर से आदमी आते हैं, जैसे जिसका दोस्त हो गया कोई मिल जाता है। महुआ दारू भी चढ़ाता है और हड़िया भी चढ़ाता है, जो उपलब्ध हो गया वो चढ़ा देता है। यहाँ पर तो हम लोग देखिए ढार उड़ देते हैं तो महुआ देते हैं, महुआ। हाँ महुआ भी हो गया हमने। और और बाकी सेवन करते हैं क्या यहाँ पर? हाँ महुआ भी सेवन करता है, कोई हड़िया भी सेवन करता है। पूजा होने के बाद? हाँ पूजा होने के बाद पूरा चढ़ाता है, वहाँ भी चढ़ाता है। चढ़ाने के बाद जो नया होते हैं, ये जो है पहान जो है वो पहले चढ़ा लेते हैं, उसके बाद ये पहान यूज कर लेते। मतलब क्या बोलेंगे, पूर्वजों का देन है। और जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो शुद्ध होता है हड़िया और दारू से ही। अगर नहीं डालेंगे तो वो हम लोग का प्राकृतिक का पूजा का नियम है। हम प्राकृतिक पूजा का नियम विरोध हो जाएगा, इसीलिए उसको चढ़ाना ही हम लोग का दायित्व बनता है। इसीलिए कोई कोई उसको सेवन करता है तो ज़्यादा ही कर लेता है, लेकिन उसके लिए हम खेद चाहते हैं कि सेवन ज़्यादा ना करें। लेकिन हम लोग का बेदिया भाई लोग ज़्यादा ही सेवन कर लेते हैं और शरीर को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन उतना नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेता है। बस यही हम लोग का आदिवासी का पहचान है कि हम लोग का सेवन ज़्यादा हो जाता है। हड़िया दारू हम लोग का आदिवासी का ही पहचान है कि जब तक हम लोग का दारू और ये सब नशा पान नहीं होगा तो आदिवासी का पहचान, हम लोग का कल्चर यही है। देखिए ये पहचान हम लोग का पारदर्शी है। आप देखिएगा प्राकृतिक का पेड़ लगा हुआ, उसमें देखिएगा सिंदूर लगा हुआ है। अच्छा, सिंदूर लगा हुआ रहता है? हाँ सिंदूर लगा रहता है। उसमें देखिएगा खून का धब्बा भी लगा हुआ है, बलि होता है, वो हमेशा के लिए रहता है। कहीं ना कहीं सप्ताह में, महीना में कोई ना कोई यहाँ पर पूजा करने आता है और उसको सिंदूर चढ़ाता है। उसी का पहचान है यही हम लोग का। कोई वैसा पहचान नहीं है कि कहीं शिलापट दिया जाए, चाहे कोई स्थल को ये किया जाए। उसमें हम लोग का कंस्ट्रक्शन यानी कंक्रीट का बनाने का कोई परंपरा नहीं है ना? कंक्रीट का बनाना का कोई प्रावधान नहीं है। पहले ऐसा था कि यहाँ का जो भी धान उन कहीं चोरी कर लेता था, उस समय जो कटता था, कटनी होता था तो कटते रह जाता था, और कोई काट के ले भी जाता था तो वो बीमार पड़ जाता था, आदमी मर जाता था, ऐसा हादसा होता था। तो अभी धीरे धीरे यहाँ ऐसा भ्रष्ट हो गया, थोड़ा सा भ्रष्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जैसे नापी उपी हुआ तो चेन का जो होता है लोहा का यूज हो गया, तो लोहा का यूज हो गया ना, उसी से थोड़ा सा नॉर्मली हुआ है। लेकिन जो भी मन्नत मांगते हैं भगवान से हम लोग का वो मिल जाता है। यानी पूरी तरह प्रकृति का ही पूजा हाँ करते हैं। पूरी तरह प्रकृति का ही पूजा करते हैं।